हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हम बात किए हुए थे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का एक टॉपिक हम उठाए हुए थे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसमें हमने बात किए थे गाइडेड मीडिया के बारे में, अनगाइडेड मीडिया के बारे में। तो और गाइडेड मीडिया के अंतर्गत हमने बात किए हुए थे कि आपका ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे काम करती है, किस टाइप का होता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारे चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। किसके बारे में? कोएक्सियल केबल के बारे में कि कोएक्सियल केबल क्या होती है। और मैं ये बता दूं, ये जो है ये स्पेशल कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बना रही है वीडियो, स्पेशल कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, जो कि 2025 में एग्ज़ाम होना है उसका। कब एग्जाम होना है? 2025 में एग्ज़ाम होना है। उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं कंप्यूटर साइंस का ITES का वीडियो। ITES के आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक डाल देंगे ITES का भी इसमें, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का है। तो हम बात कर रहे थे कोएक्सियल केबल क्या होती है। कोएक्सियल केबल कहता है कि कोएक्सियल केबल एक गोल आकार की केबल होती है, जैसे कि आप देखे होंगे टीवी, जब हम लोग डिश टीवी वगैरह सब चलाते हैं, एयरटेल टीवी चलाते हैं, तो देखते होंगे आप लोग कि ये मेरा डिश लगा होता है छत पे, यहाँ पे तो यहाँ से वायर आती है, केबल आती है, अपने सेटअप बॉक्स में लगाते हैं। तो वो जो केबल जो आती है वही केबल आपका कोएक्सियल केबल है। कौन सा केबल है? कोएक्सियल केबल है। तो चलिए डिफिनेशन की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि कोएक्सियल केबल एक गोल आकार की केबल होती है जिसमें एक मुख्य चालक तार होती है, ठीक है, जिसे इनर कंडक्टर कहा जाता है, और जो कि एक ठोस प्लास्टिक से, इंसुलेटर से क्या होती है, ढकी रहती है। उसके ऊपर फिर एक वायर मेश लगी होती है। वायर मेश के ऊपर क्या होती है, एक आउटर सील्ड लगी होती है, जो कवर लगी होती है, जिसको हम लोग छूते वगैरह सब है, वो उसके ऊपर लगी होती है, ताकि डेटा आपका क्या रहे, सिक्योर रहे। तो जैसे कि कोएक्सियल केबल का हम डायग्राम कुछ बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे अंदर में जो एक सिंगल तार होती है, सिंगल जो कॉपर की वायर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, देखे होंगे आप। और इस जो सेटअप बॉक्स वाला जो केबल होती है, उस केबल को अगर आप दांत से या प्लास से छीलिएगा तो नहीं छील पाइएगा, मतलब वो कवर, वो ये कंडक्टर आप नहीं निकाल पाइएगा, वो कॉपर वाली वायर आप नहीं निकाल पाइएगा। उसके लिए उसका कटर अलग आती है, वही ठीक कर सकता है, वही कर सकता है वो कटर रहने के बाद। तो सिंपली जो घर में हम लोग डिश में देखते हैं वही कोएक्सियल केबल होती है। उसमें एक मुख्य वायर होती है, एक चालक तार होती है, जिससे डेटा क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि सबसे अंदर में जो होती है वो एक कंडक्टर होती है। कंडक्टर के ऊपर क्या होती है, एक इंसुलेटर होती है। क्या होती है? इंसुलेटर होती है। अब सवाल है कि इंसुलेटर क्या हुआ है, तो समझिए थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको मुख्य चालक तार समझ लीजिए, ये जो कॉपर की है इसको आप इंसुलेटर समझ लीजिए, और इन दोनों को जो तार को एक तार में जो लपेट के रखते होंगे उसको आप समझ लीजिए क्या, उसको आप आउटर शील्ड समझ लीजिए। या यूं कहिए कि मोबाइल का जो कवर है, अब मोबाइल का कवर है, या फिर मान लिया तो ये कैमरा का ही है, ये जो वायर देख रहे हैं ये कवर लगी हुई है, ये आउटर शील्ड हो गया। इसके अंदर में मान लिया तो ये वाले वायर है, तो ये वाली जो हो गई ये आपका हो गया, आपका इंसुलेटर हो गया। उसके अंदर में जो कॉपर वाली होगी वो हो गया आपका कंडक्टर, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो इंसुलेटर से ढकी होती है कंडक्टर, और इंसुलेटर आपका वायर में से ढकी होती है। जैसे कि आप छीलिएगा ना, आप उसको निकालिएगा तो देखिएगा वहां बहुत सारा तार टाइप का रहेगा, जाली नुमा रहेगा, तो उसी से वो ढका रहता है ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। उस वायर मेश के ऊपर आपका आउटर शील्ड होती है, जिसको हम लोग टच वगैरह सब करते हैं। ये है आपका डायग्राम किसका है, ये आपका कोएक्सियल पेयर केबल का ये डायग्राम है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टीवी में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में करते हैं। देखिए ये जो है, इसमें आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 5 नंबर के लिए आपको एक डिफिनेशन देगा लिखने के लिए, ठीक है। कोई एक, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल दे देगा, कोएक्सियल केबल दे देगा, या फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर दे देगा, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है थिक नेट और दूसरा होता है थिन नेट। थिक नेट का मतलब क्या होता है? थिक नेट का मतलब होता है मोटा। जो केबल आपकी जो मोटी होगी, जाहिर सी बात है डेटा उसमें सिक्योर रहेगी, नहीं तो एक होते थिक नेट, थिक नेट मतलब मोटा और थिन नेट मतलब पतला। इसमें डेटा का जो ट्रांसमिट होती है स्पीड में जाता है, थिन नेट वाले में
और थिकनेट वाले में स्लो में जाएगा। जाहिर सी बात है, एक पाइप ले लीजिए, उस पाइप कोई 4 इंच वाला पाइप लीजिए, कोई 3 इंच वाला पाइप लीजिए, 4 इंच में भी वही मशीन लगाइए, 3 इंच में भी वही मशीन लगाइए, ठीक है, दोनों में प्रेशर जो स्पीड रहेगा वो 3 इंच वाले में डेटा का स्पीड होगा, ठीक है, ये चीज होती है। चलिए कोएक्सियल केबल तो हम समझ लिए, अब समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली वायर तार होती है, वायर होती है, या फिर कांच की प्लास्टिक की एक बनी वायर होती है, जिससे लाइट का यूज करके क्या होती है, डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ये कि ऑप्टिकल फाइबर आप नहीं देखे हैं, आप देखे हैं ऑप्टिकल फाइबर, कहाँ देखे हैं समझ लीजिए थोड़ा सा, कहाँ देखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहाँ पे आप मेला वगैरह सब लगता है, तो मेला वगैरह सब में देखिएगा कि इस टाइप से आपके पास रहता होगा, मेला में बहुत सारा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे 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 निकला हुआ रहेगा, इस टाइप से देखे होंगे आप लोग, इस टाइप से, इस टाइप से। और इसका ये यहाँ से बल्ब जलाइएगा, बैटरी लगता है इसमें, तो ये वाली पॉइंट जलता होगा, ये वाला पॉइंट जलता होगा, ये वाला पॉइंट, तो वो प्लास्टिक का हो सकता है या फिर आपका शीशा का बना होता है, तो वो असल में वही ऑप्टिकल फाइबर है। इधर से लाइट के वजह से ही उसमें डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिट होती है। तो वही हमने लिखा है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली वायर होती है या प्लास्टिक से बनी वायर होती है, जिसका यूज डेटा को भेजने के लिए लाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ दिखाए हुए हैं कि कैसे भेजता है लाइट के थ्रू, फॉर एग्जांपल के थ्रू पे समझ लीजिए, लाइट के वजह से कैसे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। मान लिया जाए हम डेटा को यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से ऐसे भेजते हैं, जैसे यहाँ भेजेंगे तो इसमें एक कवर लगी होगी दोनों साइड में। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि शीशा है, हम लोग अपना फेस देखते हैं, फेस के पीछे फेस जो है शीशा जो है, शीशा में हम लोग फेस देखते हैं, तो उस शीशा के पीछे बैकग्राउंड में पीछे साइड में किस चीज की लेप लगी होती है, ताकि मेरा ऐसे देखते हैं तो आपको आर पार दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्या चीज उसके अंदर लगी होती है, आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि शीशा जैसे फेस देखते हैं उसके पीछे किस चीज की लेप चढ़ी होती है। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी लेप चढ़ी होती है, ठीक है, ये क्लैडिंग लगी होती है, सीट लगी होती है इसके अंदर। जैसे इसमें लाइट यहाँ से टकराता है तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, ऊपर जाता है। यहाँ से फिर टकराता है तो नीचे की ओर आता है, यहाँ से भी टकराता है तो यहाँ आता है, यहाँ से टकराता है तो इस टाइप से ये टकराते टकराते एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होते जाता है। इसी तरह लाइट के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर में डेटा का ट्रांसमिट होती है, और सबसे स्पीड जो डेटा का ट्रांसमिट होती है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर में ही होती है, क्योंकि लाइट के थ्रू जब डेटा का ट्रांसमिट होगा तो वो काफी स्पीड में होगी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी बना दिए हैं। उसके बाद समझिए ऑप्टिकल फाइबर भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला होता है मल्टी नोड, दूसरा होता है सिंगल नोड, या बोलिए सिंगल नोड, दूसरा होता है मल्टी नोड। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, तीनों का मुख्य मेन चीज आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, तीनों का जो है आपको टाइप दिया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल में एक फर्स्ट टाइप था यूटीपी, दूसरा था एसटीपी। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 100 मीटर होती है। कितना होती है? 100 मीटर होती है। और इसका जो स्पीड होती है, डेटा का जो ट्रांसफर की स्पीड होती है वो आपका होता है 100 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एसटीपी जो होती है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसकी भी मैक्सिमम लेंथ कितना होती है? 100 मीटर होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है डेटा का ट्रांसमिट वो 500 MB पर सेकेंड होती है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आपका सील्ड लगी हुई है, इसके अंदर एक कवर लगी हुई है, डेटा को सिक्योर रखा हुआ है, इसीलिए डेटा आपका स्पीड में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट कोएक्सियल केबल, जिसके हम बारे में बात किए थे कि कोएक्सियल केबल एक थिन नेट होती है, दूसरा थिकनेट होती है। थिन नेट मतलब पतला, इसकी जो रेंज होती है, मैक्सिमम जो लेंथ होती है, मैक्सिमम सेगमेंट जो होती है 185 होती है, 185 मीटर होती है। और स्पीड डेटा का जो ट्रांसफर दर है, ट्रांसफर रेट है भेजने की, वो आपका 10 MB पर सेकेंड। ठीक है, 10 MB पर सेकेंड। वही अगर थिकनेट की बात करें, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन इसमें डेटा ये जो स्पीड जो होती है, सॉरी, इसकी जो लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो आपका 500 मीटर होती है, और इसका भी स्पीड जो होती है उतने ही होती है जितना कि आपका थिननेट का है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर लास्ट आता है मल्टी नोड। मल्टी नोड का जो आपका जो सेगमेंट होती है, मैक्सिमम सेगमेंट जो होती है, लंबाई जो होती है दूर ले जाने के लिए 2 किलोमीटर होती है। कितना किलोमीटर तक हम डेटा को भेज सकते हैं? 2 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। लेकिन
सिंगल लोड में हम डेटा को कितना दूर तक भेज सकते हैं, 10 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। कितना किलोमीटर तक भेज सकते हैं, 10 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। और मल्टी नोड का जो डेटा का ट्रांसफर हो जाएगा होगा वो 100 MB पर सेकेंड होगा। कितना होगा, 100 MB पर सेकेंड। लेकिन सिंगल नोड में डेटा का ट्रांसफर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 GB पर सेकेंड। कितना होगा, 2 GB पर सेकेंड। अब थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए यहां से आपका कनेक्शन दिया गया है, एक में आपका सीधे यहाँ डेटा पहुंच गया, पानी यहाँ पहुंचाना है। एक में आप इधर से पानी ले जा रहे हैं, इधर से इधर ले जा रहे हैं, एक इधर ले जा रहे हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा पानी इसमें जाएगा कि सबसे ज्यादा पानी इसमें जाएगा? इसमें एक ही में 2 भाग दिया, इसमें एक ही में एक भाग दिया, किसमें पानी ज्यादा जाएगा? जाहिर सी बात है इसमें जाएगा, स्पीड में भी जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मल्टी नोड, ये हो गया सिंगल नोड। तो इसमें ये स्पीड जो होगी डेटा की बहुत फास्ट होती है, यहाँ तक कि 2 GB पर सेकेंड होती है। आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ये चार्ट को उतार करके याद रख लीजिएगा, खास करके कंप्यूटर साइंस वाला, इसको ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो ये सारी चीज थी आज ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। मतलब हमने आपको गाइडेड मीडिया के बारे में पूरा डिटेल से आपको हम बता दिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी। तो कोएक्सियल केबल भी बता दिए, ऑप्टिकल फाइबर बता दिए, ट्विस्टेड पेयर केबल भी बता दिए। ठीक है, यहाँ तक थी तो हमने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस, जिसके वायरलेस मतलब बिना तार के द्वारा डेटा को जो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे, वो आपका हो जाएगा अनगाइडेड मीडिया। तो उन्हीं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को भी नोट्स प्रोवाइड हम करवाएंगे। अभी सिर्फ पढ़िए, कम से कम 1 महीने तक पढ़िए, उसके बाद हम सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन वगैरह सब देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिलवाएंगे, सब चीज़ आपको करेंगे, टेस्ट वगैरह सब लेंगे, सब चीज़ करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रहने दीजिए आज, तब तक के लिए जय हिंद।